लोग महंगाई की मार से कराह रहे हैं। इसी बीच महंगाई का डबल अटैक हुआ है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाने का ऐलान किया है। रेपो रेट में अब 5.40% का इजाफा हो गया है। रेपो रेट की बढ़ोतरी के साथ साथ पीएनजी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। इसका असर दिल्ली से लेकर मुंबई तक होगा। इसका मतलब अब घर में पाइप से गैस पहुंचनी महंगी हो गई है, जिससे थाली और महंगी हो गई। देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती ही जा रही है। बात चाहे आशियाने की हो या भरपेट भोजन की, हर चीज के भाव आसमान छू रहे हैं। इसी बीच आम जनता पर महंगाई की एक बार फिर डबल मार पड़ गई। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में इजाफा कर दिया तो पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई से आम जनता कराह रही है। खाने पीने से लेकर जरूरी सामान सभी की कीमत आसमान पर है। उम्मीद की जा रही थी सरकार महंगाई कम करने के लिए जल्द ही कोई बड़े ऐलान करेगी, लेकिन उसके उलट आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा कर दिया। The MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.4%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. अब रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गई। रिजर्व बैंक के इस ऐलान के बाद होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी, यानी लोगों के सपनों के घर खरीदने के लिए अब उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। रेपो रेट में इस इजाफे के साथ ही अगस्त 2019 के बाद सबसे अधिक हो गई। इस तरह रेपो रेट अब कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई। रेपो रेट में इस बढ़ोतरी का बोझ बैंक अपने ग्राहकों पर डालेंगे। इससे आपकी लोन की किस्त बढ़ जाएगी। आपको बताते हैं कि अगर किसी ने 20 साल के लिए 30 लाख या फिर 20 लाख का लोन लिया है तो उसकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी। 20 साल के लिए किसी ने 30 लाख रुपए का लोन लिया और उसकी ब्याज दर 7.5% है तो उसकी किस्त 24,168 रुपए बनती है। लेकिन अब जब आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा कर दिया और बैंक भी इसी अनुपात में दर बढ़ाएंगे तो 8% के संशोधित दर पर लोगों को 25,093 रुपए किस्त देना पड़ेगा, यानी कि 925 रुपए का इजाफा हो जाएगा। उसी तरह से 20 साल के लिए 20 लाख रुपए लोन लेने वालों को 7.5% की दर से 16,112 रुपए की किस्त देनी होती है, लेकिन अब संशोधित दर यानी कि 8% की दर से 16,729 रुपए देने पड़ सकते हैं, यानी 617 रुपए का इजाफा हो जाएगा। शुक्रवार को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला था और उसी वक्त दिल्ली समेत कई राज्यों में महंगाई का डबल अटैक हुआ। पाइप से पहले घर पहुंचने वाली गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया। दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहां पर पीएनजी की कीमत 50 रुपए क्रॉस कर चुकी है। दिल्ली 50.59 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गया, जबकि पहले 47.96 रुपए प्रति इकाई थी। यानी अब पीएनजी की कीमत में 2 रुपए 63 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 50.46 रुपए प्रति एससीएम हो गई। सरकार भले ही दामों में कमी की बात कह रही हो, लेकिन अगस्त के महीने में एक के बाद 5 झटके लग चुके हैं। रेपो रेट बढ़ने से ईएमआई का बोझ अब बढ़ने वाला है। चावल की कीमत में बढ़ोतरी जारी। एफएमसीजी के दाम में तेजी से इजाफा। सीएनजी की कीमत में लगातार हो रहा इजाफा। पीएनजी की कीमत में लगातार तेजी बरकरार।
महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। खुद राहुल गांधी सड़क पर उतर आए, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल दिया और महंगाई को लेकर संसद में भी चर्चा शुरू हो चुकी है। 2 अगस्त को राज्यसभा में बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि पूरी दुनिया के मुकाबले महंगाई भारत में कम है। अब आप आइए महंगाई की दर। आज ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पूरे दुनिया के देशों में महंगाई की दर क्या है, जाके चेक कर लीजिए। भारत की महंगाई की दर 7% है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहते हैं। खैर, सियासतदान का अपना अपना तर्क हो सकता है, लेकिन एक बात तो सही है और वो कि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। महंगाई दर लगातार 7% के ऊपर बनी हुई है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसको काबू करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि आम जनता को बढ़ती महंगाई से बड़ी राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।